वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम के मेथड को डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास दो या दो से ज़ायद रेशोज़ इक्वल हो जाते हैं तो इनको हम एक सिंबल की मदद से ज़ाहिर करते हैं, के की मदद से, और इस सिंबल की मदद से मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारे पास के मेथड कहलाता है। फॉर सेक ऑफ एग्ज़ाम्पल, ए रेशो बी हमारे पास बराबर है सी रेशो डी के, तो इसको फ्रैक्शन की शक्ल में ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी लिखा जा सकता है, और इसको एक सिंबल के बराबर लिया जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए इसको हम के बराबर लेते हैं। अब इसके अंदर से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ए ओवर बी भी हमारे पास के बराबर है और सी ओवर डी भी हमारे पास के बराबर है। तो ये बी इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ए हमारे पास बी के बराबर आएगा और सी हमारे पास डी के बराबर आएगा। अब इसकी मदद से हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। इसमें ए रेशो बी बराबर है हमारे पास सी रेशो डी के, तो हमें शो करना है कि ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लें, ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, और ये दोनों बराबर हैं के। तो ए हमारे पास बी के बराबर हो जाएगा और सी हमारे पास डी के बराबर होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। लेफ्ट हैंड साइड में जिस जगह भी ए मौजूद है उसकी जगह बी के लिख दें, और जहाँ पर सी मौजूद है वहाँ डी के लिखें। तो ये 8 एज इट इज़ आ गया, इस ए की जगह आपके पास बी के आ गया और -5 भी एज इट इज़ आ गया, और डिवाइड के अंदर 8 एज इट इज़ आ गया, ए की जगह बी के आ गया और +5 भी एज इट इज़ आ गया। अब इन दो टर्म के अंदर बी हमारे पास कॉमन है, सेम नीचे भी हमारे पास बी कॉमन है, तो बी कॉमन लेंगे, ऊपर 8 के -5 और नीचे 8 के +5 बचेगा। ये बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 8 के -5 और नीचे 8 के +5 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, और राइट हैंड साइड के अंदर भी जहाँ पर ए मौजूद होगा उसकी जगह बी के, और जहाँ सी मौजूद होगा उसकी जगह डी के। तो ये 8 एज इट इज़ आ जाएगा, इस सी की जगह डी के आ गया और ये -5 डी एज इट इज़ आ गया। इसी तरह नीचे भी 8c की जगह 8d के आ गया और +5d एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों के अंदर से कॉमन हमारे पास d आ जाएगा और नीचे भी d कॉमन आएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 8 के -5 और 8 के +5 हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ मेंशन कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है, हिंस प्रूफ्ड और शॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन इक्विवेलेंट रेशोज़ हैं और इस पे हमें प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बिल्कुल इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने ले लिया कि ए हमारे पास बी के बराबर होगा, ये बी इधर से इधर मल्टीप्लाई में, सी हमारे पास डी के और ई हमारे पास एफ के बराबर हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर भी ए हो उसकी जगह बी के, जहाँ सी हो उसकी जगह डी के, और जहाँ ई हो उसकी जगह एफ के कर लें। तो ये ए आ गया, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के आया, ऊपर क्यूब एज इट इज़ रह गया, और नीचे बी डी एफ इसकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ गया। और यहाँ से ये जो के है तीनों के अंदर कॉमन है, इसको के को बाहर हमने ले लिया, और ये बी डी एफ और इसके ऊपर क्यूब, ये एज इट इज़ आ गया। अब अगर हम देखें तो ये क्यूब वाली टर्म इस क्यूब वाली टर्म से कैंसिल आउट होती है, और ये क्यूब के पर भी मौजूद है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर के क्यूब आ गया। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये हमने राइट हैंड साइड ले लिया। अब यहाँ पर भी ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के आ गया, और बी डी एफ नीचे एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो के 3 टाइम्स है, वो इनटू होगा तो के पावर 3 आ जाएगा, और ये बी डी एफ एज इट इज़ आएगा। ये बी डी एफ से बी डी एफ कैंसिल आउट हुआ, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास के क्यूब आ गया। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। थर्ड एग्जाम्पल है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर भी हमारे पास तीन रेशोज़ दिए गए हैं, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ। तो इसमें से ए, सी और ई की वैल्यू निकाल लें। तो ए जो है वो हमारे पास बी के बराबर होगा, सी हमारे पास डी के बराबर होगा, और ई हमारे पास एफ के बराबर होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें जहाँ पर भी ए मौजूद है वहाँ बी के डालें, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के डालें। तो ये ए की जगह बी के आया, ए पे स्क्वायर है तो बी पे भी स्क्वायर और के पे भी स्क्वायर आया। इसी तरह सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के आ गया।
सिमिलरली दूसरी टर्म के अंदर बी डी एफ है, इसकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर बचा। यहाँ पर भी यही है, दोनों आपस में इनटू हो रहे हैं तो इन दोनों की पावर 1 1 है, वो ऐड हो जाएगी तो के स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड के ऊपर आएंगे और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास ये पार्ट में भी ए की जगह बी के हम डाल देंगे, ये बी एज इट इज़ आ जाएगा और सी की जगह डी के आ जाएगा और ये डी एज इट इज़ आ जाएगा और ई की जगह एफ के आएगा और ये जो एफ है ये एज इट इज़ आ जाएगा और होल पे स्क्वायर है तो यहाँ पे होल पे स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बी 2 टाइम्स है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा के बी स्क्वायर, यहाँ पे डी 2 मरतबा है तो के डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एफ 2 मरतबा है तो के एफ स्क्वायर आएगा और ये जो स्क्वायर है ये ऊपर मौजूद है। अब इसके अंदर से देखें तो तीनों टर्म में के कॉमन है तो के को कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर बचेगा और यहाँ ऊपर 2 बचेगा। अब ये जो पार्ट है ये स्क्वायर के ऊपर भी मौजूद है तो के ऊपर स्क्वायर ये आ गया और इसके दूसरी टर्म पर भी है तो यहाँ पर भी आ गया। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इसी तरह ये भी प्रूव हो गया। तो ये हमारे पास के मेथड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थी। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।